देखिए ये तो 1500 से जो शताब्दी है उसके बाद का ही बात का ही है और ये काफ़ी वर्षों से प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो ये उस टाइम की है जब आप देख लीजिए कि मानव बलि हुआ करती थी और मानव बलि हमारे क्षेत्र में भी शुरू की गई थी और इसलिए शुरू की गई थी सदी जो प्राचीन काल में कि यहाँ पे जो कोई हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि रहे, कोई बीमारी ना आए, कोई आपदा ना आए, तो इसलिए ये मानव बलि दी जाती थी। वो जब मानव का रक्त होता था वो भद्रकाली माता को चढ़ाया जाता था कि कि ये भद्रकाली माता क्षेत्र के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जी, तो क्या इसकी मान्यता है, क्या परंपरा है? इसकी मान्यता ये है कि जो उसके बाद जब ये मानव बलि बंद की इन्होंने, तो एक रानी थी हमारे जो जब सती प्रथा होती थी, तो सती प्रथा के टाइम की बात है जब राजा साहब स्वर्गवास हुए और रानी सती होने जा रही थी, तो उसको ये जो प्रथा चली आ रही थी उसको ये पसंद नहीं थी क्योंकि इसमें मानव का जो रक्त है वो लगता था। तो उन्होंने ये प्रथा बदलते हुए सती होने से पहले कुछ खून बुलाए, कुछ खून इकट्ठे किए, जिनमें से एक राजपाट परिवार तो था ही था, उसमें फिर जठौती थे, तुनड़ू थे, तुनसू थे, धगोई थे, कटेड़ू थे और दूसरी तरफ जमोगी थे खुंद। तो उनके आपस में टोलियाँ बनाई और एक खेल की भावना से जो खेल बनाया कि उस खेल की भावना से खेला जाए और जो मानव का रक्त पहले भी लगता था, फिर मानव के जो बलि बंद करते हैं उन्होंने, अभी भी मानव का ही रक्त लगता है पर वो बड़ी सोच समझ के खेला जाता है, खेल की भावना से खेला जाता है और भद्रकाली को मानव का इस खेल में उसके बाद तिलक होता है भद्रकाली का। जी, तो ये पत्थरमार मेला है, ये कितना साल पुराना मेला है और जो पत्थर एक दूसरे को मारे जाते हैं, क्या उससे चोट भी लगती है, कि सेफ्टी का भी कोई इंतजाम किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ये ऐसा होता है कि जो हम में जो सदियों पुराने जो वही स्थान है जहाँ मेला होता है और काफ़ी डिस्टेंस से मारा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि भई बिल्कुल आमने-सामने खड़े होके मारा मारा जाता है और काफ़ी जो है वो काफ़ी डिस्टेंस होता है। जब आप जाएँगे देखेंगे वहाँ पे तो काफ़ी डिस्टेंस से मारा जाता है और इसमें ऐसा है कि भई कभी डायरेक्ट पत्थर नहीं लगता। ये हमेशा ऊपर से उठता हुआ पत्थर होता है और जब भी किसी को लगता है तो वहाँ किसी किसी भी खुंद को उसके बाद फिर ये मेला संपन्न हो जाता है तिलक के साथ लगने के बाद। यह जो पत्थर का मेला है लगभग 300 वर्षों से चला आ रहा है और ये इसका शुरुआत जो सती महारानी जो हुई थी उसके पश्चात ही पत्थर के मेले की गई। इससे पहले मानव बलि का यहाँ विधान था। मानव बलि को रोकने के लिए महारानी ने यह हमें विधान बताया जिसमें मानव रक्त को निकालने के लिए ये पत्थर का मेला शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत राज दरबार धामी के प्रमुख इष्ट श्री नरसिंह भगवान के द्वार से होती है। उनकी पूजा के पश्चात ही वहाँ से फूल अक्षत ले जाए जाते हैं, जो यहाँ रियासत के प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में यहाँ से एक दल सती स्मारक तक जाता है। वहाँ की पूजा के पश्चात यह मेला प्रारंभ होता है। इस मेले का मुख्य जो आवश्यकता रही है ये यहाँ के महामारी, अकाल और सुख समृद्धि से संबंधित रही है। नर बलि का विधान उससे संबंधित था, लेकिन महारानी के सती होने के पश्चात यह विधान बताया गया कि यह कैसे रोका जाए और ये कार्य भी होता रहे। इसके लिए संपन्नता के लिए राज दरबार का प्रमुख भूमिका रहती है, जो पिछले 300 वर्षों से निभाते आ रहे हैं। इसके पुजारी जो हैं मंदिर के हमारे वंशज हैं, शुरू से इससे पहले हमारे दादा परदादा करते थे, अब हम करते हैं, भविष्य में भी ऐसे चलता रहेगा ऐसा समझते हैं।